नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर शहर में दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी से फैली सनसनी। आपसी रंजिश के चलते हुई चाकूबाजी। घायलों को एमबी अस्पताल में इलाज के लिए करवाया भर्ती। पुलिस जुटी जांच में। सलूमर में हथियारों से लैस बदमाशों ने किया माइंस पर हमला। वसूली नहीं देने पर जान से मारने की दी धमकी। घटना के बाद पुलिस कर रही है जांच। खेत पर पेड़ काटने को लेकर नाथद्वारा में दो पक्षों में हुई मारपीट। एक व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। इलाज के लिए उदयपुर किया गया रेफर। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के सेक्टर 13 में शुक्रवार को आपसी रंजिश के चलते चाकूबाजी हो गई। इस घटना में दो लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एमबी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर दोनों का उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार नजर हुसैन और उसके साथियों ने मौका पाकर सलीम और आदिल पर हमला कर दिया। इस हमले में सलीम और आदिल पर चाकू व लोहे के पाइप से वार किए गए। इसमें दोनों घायल हो गए हैं। घटना के बाद नजर हुसैन और उसके साथी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद सवीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चाकूबाजी में घायल सलीम और आदिल को इलाज के लिए एमबी चिकित्सालय भेजा गया, जहां पर दोनों के इलाज चल रहे हैं। पुलिस के अनुसार नजर हुसैन और इन दोनों के बीच पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब दोनों की ओर से रिपोर्ट के बाद आगे की कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। सलूमर जिले के सलूमर थाना क्षेत्र के एक माइंस पर हथियारबंद आधा दर्जन लोग ने धावा बोलते हुए माइंस के सुपरवाइजर व मजदूरों के साथ मारपीट कर दी। बदमाशों ने वसूली नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस के अनुसार माइंस महावीर ट्रेंडिंग वेंट सरवणी के सुपरवाइजर राधेश्याम पिता वालचंद खटीक निवासी चित्तौड़गढ़ ने मामला दर्ज करवाया है कि बैंड माइंस महावीर ट्रेंडिंग वेंट सरवणी पर अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था कि शंकर लोगर और खुमा सहित उसके साथ करीबन 4 से 5 लोग हाथ में तलवार भाला पत्थर लेकर गाली गलौज करते हुए उसके ऑफिस में घुस गए। बदमाशों ने बाहर के मजदूरों से काम करवाने पर प्रति मजदूर को 20 रुपए मांगे और स्थानीय को भी नौकरी पर रखने के लिए धमकाया। बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और घसीट कर ऑफिस के बाहर निकाला। हल्ला होने पर उसके साथ काम करने वाले अन्य मजदूर भगवान पुत्र रमेश मीणा निवासी धावड़ी मंगरी, विशान राम पुत्र जयराम निवासी मकराना के बीच बचाव किया तो सभी ने उसके साथ भी मारपीट की। धमकी देते हुए बदमाशों ने उनकी बात नहीं मानने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा कस्बे में शुक्रवार को आपसी विवाद के चलते दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। खेत पर पेड़ काटने के बात पर पड़ोस में रह रहे लोगों का आपस में झगड़ा हो गया। विवाद इतना आगे बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। वहीं इनमें से एक गंभीर घायल होने से उसे इलाज के लिए उदयपुर रेफर किया गया है। मारपीट के दौरान कूट से वार किया गया, जिसमें एक युवक का हाथ कट गया। अब पुलिस दोनों पक्षों के रिपोर्ट के बाद जांच करने में जुटी हुई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। सलूमर जिले की जल्लारा थाना पुलिस ने ट्रक में ठूस कर कत्ल खाने की ओर ले जाए जा रहे 20 बेलों को मुक्त करवाकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार माइंस महावीर ट्रेंडिंग वेंट सरवणी के सुपरवाइजर राधेश्याम पिता वालचंद खटीक निवासी चित्तौड़गढ़ ने मामला दर्ज करवाया है कि बैंड माइंस महावीर ट्रेंडिंग वेंट सरवणी पर अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था कि शंकर लोगर और खुमा सहित उसके साथ करीबन
4 से 5 लोग हाथ में तलवार, भाला, पत्थर लेकर गाली गलौज करते हुए उसके ऑफिस में घुस गए। बदमाशों ने बाहर के मजदूरों से काम करवाने पर प्रति मजदूर को 20 रुपए मांगे और स्थानीय को भी नौकरी पर रखने के लिए धमकाया। बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और घसीट कर ऑफिस के बाहर निकाला। हल्ला होने पर उसके साथ काम करने वाले अन्य मजदूर भगवान पुत्र रमेश मीणा निवासी धावड़ी मंगरी, विशान राम पुत्र जयराम निवासी मकराना के बीच बचाव किया तो सभी ने उसके साथ भी मारपीट की। धमकी देते हुए बदमाशों ने उनकी बात नहीं मानने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर में समय से पहले जन्म के एक असाधारण केस में 2 जुड़वा बच्चे गर्भावस्था के सिर्फ 28 हफ्ते में ही पैदा हो गए। जन्म के समय इन बच्चों का वजन 800 ग्राम और 690 ग्राम था। आमतौर पर 37 हफ्ते के बीच पैदा होने वाले शिशुओं का सामान्य वजन 2.5 किलोग्राम से भी कम होता है, लेकिन इस केस में वजन 1 किलो से भी कम था। पारस हेल्थ के नेपोटोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष चीटे ने कहा, जन्म के समय अलग तो कम वजन वाले जुड़वा बच्चे बहुत ही नाजुक स्थिति में थे। उन्हें समय से पहले जन्म लेने के कारण होने वाली अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए इंटेंसिव और स्पेशलाइज्ड उपचार की आवश्यकता थी। इन समस्याओं में हृदय और मस्तिष्क संबंधित समस्याएं, इन्फेक्शन, साथ ही आंत संबंधित समस्याएं भी शामिल थी। इतनी परेशानियों के बावजूद पारस हेल्थ केयर डॉक्टर ने जुड़वा बच्चों को स्थिर करने के लिए लगभग 2 महीने तक मेहनत किया। धीरे धीरे फिर उन्हें रेस्पिरेटरी सपोर्ट से हटाया गया और उन्हें ओरल फीडिंग पर शिफ्ट किया गया। अभी हम जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं वो है एक एक्सट्रीम प्रीमैच्योर बच्चे, 2 बच्चे थे जो 28 वीक में पैदा हुए थे, है ना, जो हम एक्चुअली नॉन वायबल बोलते हैं, जिनका मतलब 28 वीक से पहले जिनका बचना बहुत मुश्किल होता है। तो ये ऑलमोस्ट उसी टाइम पे पैदा हुए थे और उसमें से एक का वज़न था 800 ग्राम और एक का वज़न था 690 ग्राम। तो इनके लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि इनमें ब्रेन के इश्यूज़ होते हैं, हार्ट, लंग्स के, इंटेस्टाइन के, किडनी के इश्यूज़ भी रहते हैं, है ना। तो इनके लिए हमें थोड़ा काफ़ी मतलब मेहनत करनी पड़ी। हमें उनको इंक्यूबेटर में रखना पड़ा, उनको काफ़ी दिन के लिए हमें वेंटिलेटर पे रखना पड़ा और उसके बाद भी जब हम वेंटिलेटर मतलब सांस की मशीन, और उसके बाद भी हमें उनको रेस्पिरेटरी सपोर्ट काफ़ी लंबे टाइम के लिए देना पड़ा। एक बच्चे का तो हमने अभी 10 दिन पहले ही हटाया हुआ है, दूसरा बच्चा जो है उसका तो काफ़ी पहले हट चुका था, बट उसका मतलब वेट और बाकी सारे प्रॉब्लम्स थे। तो यहाँ पे हमें मतलब हर एक, जैसे हम बात कर रहे थे, हर एक कदम फूंक के रखना था। लंग्स के लिए हमने मतलब वेंटिलेशन तो किया ही, साथ में हमें उनके लंग्स के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत महंगा इंजेक्शन आता है जिसे हम बोलते हैं सर्फैक्टेंट, वो हमें देना पड़ा। उसके बाद भी इंटेंसिव मॉनिटरिंग और सारी चीज़ें हमें करनी पड़ी। दोनों बच्चों को मतलब खून की कमी हो रही थी तो उसके लिए हमें खून भी चढ़ाना पड़ा। इन्फेक्शंस के लिए हमें इंजेक्शंस वगैरह भी देने पड़े। सांस उसकी मेंटेन रखने के लिए हमें कुछ दवाइयाँ भी अलग से देनी पड़ी जिसको हम कैफीन बोलते हैं, है ना। ये सारी दवाइयाँ हमने उनको मतलब एकदम 0.51 ml से दूध भी चालू किया। जब जैसे स्टेबल हुए उसके बाद हमने दूध चालू किया और फिर हमें धीरे धीरे बढ़ाते हुए मतलब कभी आगे कभी पीछे, है ना, ये सब हो रहा था। और उसमें मतलब अभी हम बच्चों को पूरा दूध दे पा रहे हैं, मुंह से पूरा दूध दे पा रहे हैं। उनको उनका मशीन वगैरह सब कुछ बंद है। बाकी कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन इन्फेक्शन के लिए या ऐसे कुछ नहीं चल रहा है ना। एक बच्चे के लिए हमें हार्ट के लिए अभी दवाई देनी पड़ रही है, वो भी हम थोड़ी देर में मतलब हार्ट के लिए नहीं, ब्रेन के लिए हमें थोड़ी दवाइयाँ देनी पड़ रही है, बट वो भी हम थोड़े दिन में बंद कर देंगे, ठीक है। तो और अभी आज मतलब बच्चे अच्छे से दूध ले रहे हैं, माँ से भी मतलब माँ पूरी केयर कर रही है और माँ से भी थोड़ा थोड़ा दूध वो ले पा रहे हैं। उदयपुर शहर के हिरणमंगरी थाना इलाके में हाईवे पर बनी चाय की दुकान में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। गीतांजलि हॉस्पिटल के सामने की दुकान में आग की लपटें और आकाश में उड़ते धुएं को देखकर बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पहले तो लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर दमकल की गाड़ी को मौके पर बुलाया गया। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की एक गाड़ी ने आग पर काबू पाया और फिर लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि आग पूरी तरह से काबू में आने तक चाय की दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया था। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर शहर में दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी से फैली सनसनी। आपसी रंजिश के चलते हुई चाकूबाजी।
घायलों को एमबी अस्पताल में इलाज के लिए करवाया भर्ती, पुलिस जुटी जांच में। सलूंबर में हथियारों से लैस बदमाशों ने किया माइंस पर हमला, वसूली नहीं देने पर जान से मारने की दी धमकी। घटना के बाद पुलिस कर रही है जांच। खेत पर पेड़ काटने को लेकर नाथद्वारा में दो पक्षों में हुई मारपीट, एक व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल, इलाज के लिए उदयपुर किया गया रेफर। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।